ये है आपकी फ्लैट की एंट्री। ये रहा गेट। ये आपका पहला ड्राइंग हॉल। ड्राइंग हॉल का साइज़ है 16 फुट बाई 10 फुट। उससे थोड़ा ऊपरी है आधा आधा फुट, तो हम कह सकते हैं इसका पूरा साइज़ है 16.5 एंड 17 बाई हाफ फुट। ठीक है। इस ये आ गया घर के सेंटर पे। इसके राइट साइड में किचन है, उसके साथ अटैच यूटिलिटी बालकनी है। इसके लेफ्ट साइड में एक रूम है। एक हमारा एक कॉमन बाथरूम है, जो कि इस वाले रूम के साथ भी इसकी एंट्री है और ड्राइंग हॉल से तो है। ये एक हमारा मास्टर बेडरूम, जिसके साथ एक अटैच बालकनी है काफ़ी बड़ी सी, जिसका साइज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हम फिर से आगे वापस। तो पहला ड्राइंग हॉल का साइज़ है 16.5 एंड 10.5 फुट। फिर हम आते हैं किचन में। किचन के ऊपर स्लैब पड़ी हुई है, IGL का कनेक्शन भी यहाँ पे है। और अगर आप इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ लगभग हमारा, अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 5.5 फुट से 6 फुट के बीच चौड़ाई है। और लंबाई की बात करें तो हमारे पास करीबन 11 फुट, तो 11 बाई 6 का एक हमारे पास बड़ी किचन है। इसके साथ यूटिलिटी बिल बालकनी देखें तो जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन फिट कर सकते हो, तो इसका साइज़ लगभग 6 बाई 6 का है। और इसमें आपका ये टैप वाटर लगा है, जिससे आप वॉशिंग मशीन फिट कर सकते हो। ठीक है, और उससे बाहर आते हैं। अब हम जाते हैं फिर हम दूसरे वाले रूम पे। तो ये आपका मास्टर बेडरूम, ये दूसरा रूम है, तो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा, 12 बाई 10 फुट। 12 बाई 10 फुट का ये रूम है। इसके साथ वही बाथरूम जो ड्राइंग हॉल के साथ अटैच्ड है। इसमें एक आपका एक वार्डरोब एरिया है, जिसपे आप एक वार्डरोब बना सकते हो अपने लिए बनाने के लिए। फिर आ गया आपके साथ ये जो बालकनी अटैच है। बालकनी का साइज़ इसका भी लगभग 6 बाई 6 का है। तो इसको आप क्लोज करके यहाँ पे अपना स्टोरेज बना सकते हो, या मंदिर या कुछ भी आप बना सकते हो। अब मैं आ जाते हैं ड्राइंग मेन हॉल में। ये रहा हमारा मेन बेडरूम, जिसका साइज है लगभग, अगर मैं काउंट करूँ तो लगभग ये 13 फुट। तो इसकी 13 फुट तो लंबाई है। चौड़ाई की बात करी जाए तो चौड़ाई की बात करी जाए तो 6 लगभग 12, 13 बाई 12 फुट का तो ये हॉल हो गया, मतलब एक आपका मास्टर बेडरूम। उसके साथ अगर हम ये देखें, आपका जो इन्होंने ड्रेसिंग एरिया दिया है, इस ड्रेसिंग एरिया की अगर डेप्थ देखी जाए तो लगभग ये 6 फुट या 5.5 फुट की डेप्थ होगी, और इसकी चौड़ाई लगभग 3.5 या 4 फुट होगी। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो जैसे आपको बेटर लगे, प्लानिंग आप कर सकते हो बेटर। और ये आपकी बालकनी है, जिस जिसकी जिसकी चौड़ाई लगभग है 1 2 3 5 फुट, और इसकी डेप्थ लगभग 16 फुट के बराबर है। अगर यहाँ से व्यू देखा जाए कि कैंपस के सामने कोई टावर नहीं आएगा, यहाँ से टावर काफ़ी दूर दूर है, राइट। तो सूर्य सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर हम बैक करें तो हम ये हॉल से आगे अपने बालकनी से आगे अपने मास्टर बेडरूम के अंदर, मास्टर बेडरूम के साथ ही आपका हो गया ड्रेसिंग एरिया। फिर ये आ गया आपका मास्टर बेडरूम का बाथरूम। बाथरूम के साइज भी मैं आपको बता देता हूँ, इतने छोटे बाथरूम के साइज हैं लगभग 5 फुट। तो इसकी डेप्थ है, अगर तो ये लगभग 6 बाई 5 का ही बाथरूम है। तो आपका मेन क्या है ना, सीट्स और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इसके बाद आ गया आपका ये हॉल। हॉल के साथ जो बाथरूम है उसका जो साइज है 7 लगभग 7 बाई 5 फुट का ये बाथरूम। बाथरूम की साइज सही है, 7 बाई 5 फुट। ये आपका रूम।
हॉल और फिर ये हो गया किचन, ये हो गया। ओके, दैट्स इट। अगर हम मेन लॉबी एरिया में आ जाए तो हमारे पास एक लिफ्ट वहाँ पे, दूसरी लिफ्ट इधर, इसी तरह 2 लिफ्ट इस साइड भी हैं। टोटल फ्लोर पे 4 लिफ्ट हैं, which is across I guess 8 flats on the every floor. Thank you.